मुगल काल के अंतिम दौर में औरंगजेब के अत्याचार अपने चरम पर थे। इस आताताई शासक ने हिंदुओं के तमाम मंदिरों को ढहा दिया। यही वो शासक था जिसने हिंदुओं पर जजिया कर लगा दिया। औरंगजेब का एकमात्र उद्देश्य था पूरे हिंदुस्तान से हिंदुओं का सफाया और अपने दीन को फैलाना। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जो जितनी जनेऊ लाएगा उसको उतनी ही स्वर्ण असरफियां दी जाएंगी। उसका इतना कहना था कि उसके सैनिकों ने पूरे भारत में कोहराम मचा दिया। जो भी जनेऊधारी दिखा उसका असर धड़ से कलम। उसने अपने सूबेदार इफ्तार खान को आदेश दिया कि कश्मीर घाटी में एक भी हिंदू जिंदा ना बच पाए। जी हाँ दोस्तों, ये बात है 1674 और 1675 के बीच की, जब अंतिम मुगल बादशाह औरंगजेब के अत्याचार से हिंदुस्तान थर-थर कांप रहा था। 75 को जब तेग बहादुर आनंदपुर साहब में एक संगत में बैठे हुए थे, कश्मीर से कुछ लोगों का एक जत्था उनसे मिलने आया। जत्थे का नेतृत्व पंडित कृपाराम कर रहे थे। कृपाराम ने हाथ जोड़कर गुरु से कहा, हजारों साल से चले आ रहे उनके पुरखों का धर्म खतरे में है। औरंगजेब का प्रतिनिधित्व कर रहे कश्मीर के गवर्नर इफ्तेखार खान ने हुक्म दिया है कि जो इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं करेगा उसे मौत के घाट उतार दिया जाएगा। और उन्होंने कहा कि औरंगजेब ने यह आदेश दिया है, जो जितने ज़्यादा जनेऊ लेकर आएगा उसको उतनी ही असरफियां दी जाएंगी। कृपाराम की गुहार का गुरु तेग बहादुर ने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उनकी व्यथा सुनकर उनका दिल पसीज गया। हरिराम गुप्त तेग बहादुर की जीवनी में लिखते हैं कि गुरु ने कश्मीर से आए ब्राह्मणों से कहा कि वो बादशाह के प्रतिनिधियों से कहें कि अगर गुरु तेग बहादुर ने इस्लाम कबूल कर लिया तो वो भी अपना धर्म बदल लेंगे। औरंगजेब इस बात से आपत्ति थी कि सारे सिख लोग गुरु को सच्चा बादशाह कहकर पुकारते थे। औरंगजेब ने इसका ये अर्थ लगाया कि गुरु ये प्रचारित करना चाहते हैं कि वो सच्चे बादशाह हैं और भारत का शासक नकली बादशाह है। औरंगजेब को गुरु के नाम में बहादुर लगाया जाना भी अखर रहा था, क्योंकि ये नाम मुगल दरबार में मौजूद गणमान्य लोगों को खिताब के तौर पर दिया जाता था। औरंगजेब ने आदेश दिया कि गुरु तेग बहादुर को दिल्ली में उनके सामने पेश किया जाए और उन्हें इस्लाम स्वीकार करने के लिए मजबूर किया जाए, वरना उनको अपने जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। गुरु तेग बहादुर ने अपने परिवार और साथियों से विदा ली और घोषणा की कि उनके बाद उनके बेटे गोविंद राय को अगला गुरु बनाया जाए। 11 जुलाई 1675 को गुरु तेग बहादुर अपने 5 अनुयायियों भाई मतीदास, उनके छोटे भाई सतीदास, भाई दयाला, भाई जैता और भाई उदय के साथ दिल्ली के लिए रवाना हुए। एक दिन बाद ही उन्हें रोपड़ थाने के हाकिम मिर्जा नूर मोहम्मद खान ने मलिकपुर के रंगारण गांव में गिरफ्तार कर लिया। रोपड़ से गुरु और उनके 3 साथियों को भारी पहरे के बीच सरहिंद ले जाया गया। उसके बाद उन्हें दिल्ली के चांदनी चौक थाने में भेज दिया गया। कैद के इन 4 महीनों में गुरु और उनके तीनों साथियों को काफ़ी यातनाएं दी गईं। दिल्ली में गुरु को उनके 3 साथियों के साथ लाल किले ले जाया गया, जहां गुरु से हिंदू और सिख धर्म पर कई सवाल पूछे गए। उनसे ये भी पूछा गया कि वो क्यों जनेऊ पहनने वालों और माथे पर टीका लगाने वालों के लिए अपनी जान कुर्बान कर रहे हैं। तो गुरु ने कहा, हिंदू कमज़ोर पड़ गया है, इसलिए वो नानक के दरबार में शरण लेने आए हैं। अगर मुसलमानों ने भी उनसे इस तरह की मदद मांगी होती तो उनके लिए भी वो अपनी जान कुर्बान कर देते। बादशाह को सिख धर्म के बारे में पहले से जानकारी थी। उन्हें ये भी मालूम था कि सिख भी मुसलमानों की तरह मूर्ति पूजा के खिलाफ थे। उन्हें बहुत उम्मीद थी कि वो गुरु को इस्लाम कबूल करने के लिए मना लेंगे, क्योंकि दोनों में काफ़ी वैचारिक निकटता दिख रही थी। औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर से कहा, आप ना तो मूर्ति पूजा में विश्वास रखते हैं और ना ही आपको इन ब्राह्मणों में विश्वास है, तो आप इनका मामला लेकर हमारे सामने क्यों आए हैं?
गुरु तेग बहादुर औरंगजेब को समझा पाने में नाकाम रहे। अंत में दरबार की तरफ से साफ साफ कहा गया कि वो इस्लाम कबूल कर लें या मरने के लिए तैयार रहें। गुरु तेग बहादुर को एक लोहे के पिंजरे में डालकर जंजीरों से जकड़ दिया गया। औरंगजेब ने गुरु के पास कई संदेश वाहक भेजे, लेकिन गुरु अपनी बात पर अड़े रहे। एक दिन जेल के प्रमुख ने गुरु से कहा, बादशाह चाहते हैं कि आप इस्लाम धर्म मान लें। अगर आपके लिए ऐसा करना मुमकिन नहीं तो कुछ चमत्कार दिखाइए जिससे उन्हें ये अंदाज़ा हो जाए कि आप एक पवित्र पुरुष हैं। गुरु ने जवाब दिया, मेरे दोस्त, चमत्कार का अर्थ होता है ईश्वर की मेहरबानी और एहसान। वो दुनिया के सामने जादूगरी दिखाने की इजाज़त नहीं देता। उनकी कृपा का गलत इस्तेमाल करने से वो नाराज़ हो जाएंगे। मुझे चमत्कार दिखाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हर रोज़ हमारे सामने चमत्कार हो रहे हैं। क्या ये चमत्कार नहीं कि बादशाह दूसरों को तो मौत की सज़ा दे रहा है, लेकिन उसे इस बात का अंदाज़ा नहीं कि एक दिन उसे भी मरना है। जब ये दिख गया कि गुरु तेग बहादुर अपना विचार नहीं बदलेंगे, तो उनके साथियों को उनकी आंखों के सामने ही प्रताड़ित किया गया। हरिराम गुप्ता गुरु तेग बहादुर की जीवनी में लिखते हैं, चांदनी चौक में जहाँ आज कोतवाली है, उसके सामने फवारे के पास भाई मती दास को आरे से काट डाला गया। उन्होंने इस जुल्म का मुकाबला शांति और बहादुरी से किया। उसका जिक्र सिखों के दैनिक अरदास में किया जाता है। भाई मती दास ने अपनी बारी आने से पहले हाथ जोड़कर ये दृश्य देख रहे गुरु का आशीर्वाद लिया। सतीदास को खौलते हुए तेल में जिंदा डाल दिया गया और दयाला के जिस्म के चारों तरफ रुई लपेटकर पहले उन्हें एक खंबे से बांधा गया, फिर उसमें आग लगा दी गई। वहां बहुत बड़ी भीड़ ये सब देख रही थी। ये सब गुरु तेग बहादुर की आंखों के सामने हो रहा था और वो लगातार वाहे गुरु का जाप कर रहे थे। वहां मौजूद गुरु के एक और शिष्य जैता दास ने रात में मारे गए लोगों के पार्थिव शरीर को पास बह रही यमुना नदी में बहा दिया। जिस दिन उन्हें मौत की सजा दी जानी थी, गुरु तेग बहादुर जल्दी सोकर उठे। उन्होंने कोतवाली के पास एक कुएं पर स्नान किया और प्रार्थना की। 11 बजे जब उनको मौत की सजा देने वाली जगह पर लाया गया तो काजी अब्दुल वहाब बोरा ने उन्हें फतवा पढ़कर सुनाया। जल्लाद जलालुद्दीन उनके सामने नंगी तलवार लेकर खड़ा हो गया। उस समय आसमान में बादल आ गए और वहां मौजूद प्रत्यक्षदर्शी रोने लगे। गुरु तेग बहादुर ने अपने दोनों हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया। जैसे ही जलालुद्दीन ने गुरु तेग बहादुर का सिर धड़ से अलग किया, भीड़ में सन्नाटा छा गया। जिस स्थान पर गुरु तेग बहादुर की शहादत हुई, उसी स्थान पर बाद में शीशगंज गुरुद्वारा बनाया गया।